Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि है RDNA टेक्नोलॉजी. ओके, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट. क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वो है क्या, है ना. बेसिक आइडिया एक उसके बारे में हमें होना चाहिए, ठीक है, ताकि चीजें समझ में आसानी से आती चली जाए. और एक बात और नोट करने वाली है, ध्यान देने वाली है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, चाहे आप नीट के लिए नीट का एग्जाम आप दे रहे हो, या फिर आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या फिर अपने रेगुलर कोर्सेज के एग्जाम दे रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. ठीक है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, इसे हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर पढ़ा करते हैं, राइट. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस RDNA टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो एक चीज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो RDNA टेक्नोलॉजी है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि है जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को और हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग. थोड़ा सा उसको दिमाग में रखना, ठीक है. ओके, अनदर नेम है इसके लिए. ठीक है, अच्छा, अब रिकॉम्बिनेंट मीन्स क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, यानी कि कुछ हम नए कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन. ठीक है, फिलहाल दिमाग में ये चीज रखो, आपको आगे सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, जब मैं आपको स्टेप वाइज सब चीज समझाना शुरू करूंगा, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चलो इसको बिल्कुल कहानी की तरह समझते हैं. देखो आप, हमें ये पता है कि जो डायबिटीज डिजीज है, ठीक है, मैं एकदम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूं. ठीक है, तो क्या है डायबिटीज डिजीज में, क्या कि इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, बहुत से जो लोग हैं वो बाहर से क्या इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं. ठीक है, इंसुलिन लेते हैं. ठीक है, तो सपोज कि मैं हूं, ठीक है, ओके, या फिर कोई भी XYZ एनी पर्सन, ठीक है, उसको क्या करना है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है. ठीक है, टू ट्रीट डायबिटीज डिजीज. ठीक है, कोई भी XYZ पर्सन है, ठीक है, तो उसको हम वो चाहता है कि हम क्या करें कि इंसुलिन जो हमारा जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन करें डायबिटीज डिजीज को ट्रीट करने के लिए. ठीक है, उसका कमर्शियल, ताकि उसको मार्केट में लाया जा सके. ठीक है, उसको कमर्शियली सेल किया जा सके. ठीक है, तो कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, कमर्शियल सेल के लिए, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन करें. तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, उस इंसुलिन हार्मोन को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, यहां मैंने इंसुलिन का एग्जांपल लिया है, यहां मैं इंसुलिन के बारे में बोल रहा हूं, बट इट कुड बी एनी अदर हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, हम हो सकता है कि एनिमल सेल की बात ना करके प्लांट सेल की बात करें, क्योंकि जो इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही बड़ा है. ठीक है, बहुत चीजों पे जो रिकॉम्बिनेंट जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, RDNA टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, बट पहले हमें यहाँ पे समझना है. ओके, तो ठीक है, चलो हमने माना कि भाई चलो कोई भी XYZ पर्सन है, वो उसने सोच रखी कि हम मुझे कमर्शियल प्रोडक्शन करना है. सबसे पहला स्टेप वो क्या करेगा, कैसे प्रोडक्शन करेगा. ठीक है, उसके पास R&D सब कुछ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी सब कुछ है. ठीक है, वो अपने आप में साइंटिस्ट है. ठीक है, ही कैन डू एनीथिंग, राइट. ओके, वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, आप जो कह लो. ठीक है, ओके. तो देखो सबसे पहले उसका जो पहला जो उसका कदम होगा, देखो तो स्टेप 1 होगा. तो देखो स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, चलो हम स्टेप 1 देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे. वी आइसोलेट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर्ड जीन. ध्यान से ये दो टर्म्स को देखना, जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, नाउ व्हाट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि देखो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है. चीज को पहले समझो कि हम जो कुछ भी हैं, या फिर मैं आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा हूं, या आप जो कुछ भी हैं, ठीक है, बाहर से, है ना, फेनोटिपिकली, जेनोटिपिकली,
वॉट एवर यू आर, योर माई हेयर कलर है ना, माई आईज कलर, ठीक है। तो जो कुछ भी मैं हूं अपने डीएनए या फिर जीन की वजह से हूं, ठीक है। ओके, इस चीज को पहले ध्यान देना, ठीक है। जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है ताकि वो प्रोडक्ट बने, ठीक है। जीन अपने आप को एक्सप्रेस, जैसे हमें कुछ बोलना है, मुझे बोलने का मन है कि इधर आओ, किसी को मैं बुला रहा हूं कि इधर आओ, ठीक है। तो अगर मुझे किसी को बुलाना है तो मैं उसको कैसे बुला रहा हूं, या तो फिर इशारा कर रहा हूं आ जाओ, या फिर मुंह से बोल रहा हूं आ जाओ, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं कि इधर आओ। अगर मैं मन में सोचूंगा कि हाँ इधर आ जाओ तो किसी को पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा ना, ठीक है। तो अपने आप को ये जो जीन या जो डीएनए है, ठीक है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना पता होगा कि जीन और डीएनए में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट होता है जिसको हम जीन कहते हैं, ओके। लेकिन आप फिलहाल कंफ्यूज मत होना, आप या तो जीन को मानकर चलो या डीएनए को लेकर चलो, ओके। हमें इसे पहले समझना है ना, ओके। चलो, तो यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब देखो क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, ठीक है। कहां से आइसोलेट करेंगे? एक डोनर सेल से, ठीक है। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस केस में क्या होगा, हम किस चीज का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, हमें इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करना है। तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा जीन वो होगा जो इंसुलिन बनाता होगा। इंसुलिन बनाने वाले जीन को ही तो हम निकालेंगे, है ना। ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाले जीन को तो हम नहीं निकाल लेंगे, ठीक है। तो उस जीन को निकालेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हम काम करना चाहते हैं। तो इसको हम लोग कह रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन, जिस जीन की हम चाह रखते हैं, राइट, क्लियर, ओके। यूजिंग, अब देखो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए ऐसा तो नहीं है गए और निकाल लिया, ठीक है, ऐसा तो कुछ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये सारा क्या बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे ये सारी चीजें हो रही होती है, ठीक है, ओके। अब देखो तो हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके वी कट आवर डिजायर्ड जीन फ्रॉम डोनर सेल। अब किसी डोनर सेल से देखो हम क्या करेंगे कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम निकालेंगे, ठीक है, आइसोलेट करेंगे। किसका यूज करके? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। हम किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। अभी इस चीज को ध्यान में रखना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, और मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ाऊंगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नथिंग बट मॉलिक्यूलर सीजर्स, कैची, ठीक है, आणविक कैची इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमें अगर कोई चीज काटना है, ठीक है, हमें उसे अलग करना है, तो हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, ठीक है। मेनली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ओके। चलो अब देखो यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है इसी चीज को समझाने के लिए कि ये हमारा देखो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए का हमारा सेगमेंट है, ठीक है। अब इस सेगमेंट में चलो मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, लाइक आई होप कि मैं विजिबल हूँ कि ये हमारा दिस इज हमारा डीएनए, ठीक है, ये हमारा डीएनए का है, ठीक है। अब इस जगह पे हमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है कहीं हमें इतनी दूर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस जगह पे हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इस जगह को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई करा, ठीक है, हमने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है देखो इतने दूर में है, ठीक है, यहाँ है, ठीक है। हमने इस जगह को ऐसे ही तो हम कभी कहीं कट नहीं लगा देंगे ना, क्योंकि एक लॉन्ग डीएनए है, ठीक है, वहां पे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन कहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद तो हम उस जगह को काटेंगे, जो हमारे काम का है हमें वही चीज तो चाहिए ना, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे, ठीक है। देखो ये टारगेट डीएनए है हमारा, ठीक है, हमने यहाँ पे देखो कट लगाया, टारगेट डीएनए कट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लियर है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने इसको क्या किया, कट किया, ओके, एम आई क्लियर, ठीक है।
दिस वाज स्टेप 1, ठीक है, ये स्टेप 1 था। ओके, ये पहला स्टेप था। अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, हमने अपना वो जीन को अब हम उस जीन को आइसोलेट कर चुके हैं जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करके इंसुलिन बनाएगा, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन को बनाएगा। ओके, उसे हमने कट करके आइसोलेट कर लिया है, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को, राइट। ओके, अच्छा, एक चीज का याद रखना कि जो हम डोनर सेल लेंगे वो जैसे पहले क्या था कि पहले जो इंसुलिन हार्मोन जो बनाए जाते थे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, उनमें डिफरेंट एनिमल से उनको आइसोलेट किया जाता था। लेकिन क्या था कि वो एलर्जी क्रिएट करते थे ह्यूमन में, ठीक है। जैसे पिग के सेल का इस्तेमाल होता था, ठीक है, बनाने के लिए। तो क्या है कि जो पिग के सेल से जो इंसुलिन बना है उसको जब ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट वो हुआ करता था, तो क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी वो एलर्जी क्रिएट करती थी, क्योंकि वो उसे अपना नहीं मानती थी, वो अदर ऑर्गेनिज्म का से वो बना हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि जब ह्यूमन के ही डोनर सेल को हम लेंगे तो ये एलर्जी वाली जो चीजें हैं वो काफी कम दिखाई देंगी, ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन के ही सेल से बना हुआ है, ठीक है, ह्यूमन के ही जीन से वो बना हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डोनर सेल का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, चलो स्टेप 2, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप 2। अब देखो स्टेप 2 में क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन यूजिंग पीसीआर टेक्निक। अब हमने तो जीन निकाल लिया, ठीक है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसे हम ले चुके हैं। अब जो हमने इतना सा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है, क्या उससे काम हो जाएगा? आप मॉलिक्यूलर लेवल पे डील कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है जब आप उस पर काम करो तो उसमें कुछ कॉन्टामिनेशन आ जाए, ठीक है, कॉन्टामिनेट ये हो जाए, है ना, खराब हो जाए किसी कारण से, है ना, डीनेचर्ड हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बना के रखेंगे कि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है, गड़बड़ भी हो तो उसकी कॉपीज ऑलरेडी हमारे पास रहे, है ना। तो मल्टीपल कॉपीज हम उसकी बना लेंगे, ठीक है। तो वो कॉपीज हम कैसे तैयार करेंगे, देखो स्टेप 2 में क्या, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन यूजिंग पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक का यूज करके हम अपने डिजायर्ड जीन को क्या करेंगे, एम्प्लीफाई करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे, मल्टीपल कॉपीज तैयार करके रखेंगे, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप 3, ठीक है। अब हम अपने थर्ड स्टेप को देखते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, ट्रांसफर या इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनसाइड द वेक्टर, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा, विजिबल होगा आपको। मैं एक बार फिर से रीड कर दे रहा हूं, ट्रांसफर या इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनसाइड द वेक्टर, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे देखो, जो हमने जो टारगेट डीएनए को कट करा था, ध्यान से देखो, यहाँ से हमने ये जो हमारा टारगेट डीएनए था, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इसको कट किया था, ठीक है। कट करके इसको क्या किया, देखो बाहर निकाल दिया, है ना। ये हमारा टारगेट डीएनए है, ठीक है, डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। अब ये बाहर निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, इसे एम्प्लीफाई किया था, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन किया था हमने, पीसीआर का प्रोसेस किया था, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, इस टारगेट डीएनए को, ठीक है, जो हमने कट किया था और जो एम्प्लीफाई किया था, इसको हमें इंसर्ट करना है एक वेक्टर के अंदर, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि वेक्टर क्या है, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो मैं ब्रीफ में आपको समझा दे रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। तो वेक्टर एक तरह का व्हीकल है, ठीक है। जैसे कोई भी बिल्कुल साधारण शब्दों में व्हीकल का मतलब क्या होता है, गाड़ी, ठीक है, गाड़ी मोटर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम व्हीकल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ये व्हीकल है, ये जो वेक्टर है, ये व्हीकल के जैसा काम कर रहा है ना। वेक्टर किसके जैसा काम कर रहा है, व्हीकल के जैसा। इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है। वेक्टर की जरूरत देखो इसीलिए है क्योंकि यहाँ इस डीएनए को हमें
इसके अंदर, ठीक है ना, इस वेक्टर से जोड़ना है, ठीक है। इस वेक्टर से सिंपली समझो कि इस डीएनए को, ये जो हमारा डिजायर्ड से डीएनए सेगमेंट है, इसको हमें इस वेक्टर से जोड़ना है, ठीक है। ओके, तो देखो अब इसे जोड़ना क्यों है, जैसे अब व्हीकल का काम क्या है, व्हीकल का काम है हमें एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। सपोज आपको प्लेस ए से प्लेस बी पर जाना है, ठीक है। ए जगह से आपको बी जगह पे जाना है, ठीक है। एक जगह से आपको दूसरी जगह पे जाना है, और वो सपोज वो प्लेस 7 किलोमीटर दूर है, 9 किलोमीटर दूर है, कुछ ऐसी दूरी है, ठीक है। तो आप क्या प्रीफर करोगे, आप प्रीफर करोगे कि एक व्हीकल होता, ठीक है, एक 2 व्हीलर होता या 4 व्हीलर होता, एनीथिंग, ठीक है, जिससे आसानी होती है, आप आसानी से जा सकते थे, ठीक है। तो अगर तो आप अकेले हो, ठीक है, या आप सपोज आप 2 लोग हो, ठीक है, तो आप क्या प्रीफर करोगे, आप 2 व्हीलर पे इजिली जा सकते हो। अगर आप लोग 2 लोग हो, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, तो आप 2 व्हीलर पे जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर यही आप लोग 7-8 लोग हो, ठीक है, मल्टीपल पर्सन, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो क्या 2 व्हीलर पे पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। उस जगह पे हम व्हीकल के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जो व्हीकल 4 व्हीलर को इस्तेमाल करेंगे, उसमें ज्यादा लोग अटेंगे, ठीक है ना, कंपेरेबल टू 2 व्हीलर, एक 4 व्हीलर में ज्यादा लोग अटेंगे, ठीक है। इस चीज को, ये चीज समझ में आ रही है, ओके। अब देखो, तो यहाँ क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये जो टारगेट डीएनए है, ये समझ लो कि वो पर्सन है, ठीक है। ये टारगेट डीएनए वो पर्सन है, ठीक है, और ये बहुत ही स्मॉल डीएनए सेगमेंट है, ठीक है, छोटा डीएनए है। तो यहाँ क्या है, इस छोटे से डीएनए के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर, और कौन सा, प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड वेक्टर को हम प्रीफर करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसा 2 व्हीलर के जैसा है ना, है तो ये वेक्टर, लेकिन कौन सा वेक्टर है, प्लाज्मिड, ठीक है। देखो, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ वेक्टर लाइक प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, है ना, फाज वेक्टर, है ना। तो देखो मल्टीपल वेक्टर है, लेकिन जरूरत के हिसाब से उनका यूज किया जाता है, ठीक है। इस चीज को समझना है। तो यहां हम एज अ वेक्टर किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, देखो अभी तो मैंने बताया कि एक व्हीकल के जैसा है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है, ध्यान देना, दोहरी कड़ी का सर्कुलर डीएनए। व्हीकल तो हम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में है क्या, ये एक सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। कहां मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो व्हाट इज वेक्टर, इट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए केपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन, ठीक है। सेल्फ रिप्लिकेशन की कैपेबिलिटी इसमें होती है, ठीक है, खुद रिप्लिकेट ये कर सकता है ना, ओके। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो छोटा सा डीएनए सेगमेंट है, हम इसको उठा के इसमें हमें डालना है, ठीक है, इस वेक्टर के अंदर हमें डालना है ना, इस वेक्टर से हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। तो देखो, ज्वाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ये हमारा टारगेट डीएनए, अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको बातें बहुत ही आसानी समझ में आए और क्लियर होती चली जाए, ठीक है, यहीं पे क्लियर हो जाए पढ़ते पढ़ते, मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ से हमने अपने डीएनए सेगमेंट को लिया, ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। अब यहाँ पे जब हम इसे ज्वाइन कर रहे थे, यहाँ पे हमें कट लगाना होगा, ठीक है, एक छोटा सा कट लगाना होगा, ठीक है। अब देखो, हम इस जगह पे कहीं पे चलो कट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने कट लगाया, देखो कट लगाया। अब जब कट लगाया तो ये कुछ ऐसा हो गया, है ना, इतने दूर में हमने कट लगाया। अब कट ऐसा नहीं है कि हम कहीं लगा देंगे, है ना, ऐसा भी नहीं है कि जो ये हम कट इस वेक्टर में जो हम कट लगा रहे हैं, हम कहीं भी नहीं लगा देंगे, है ना, ओके। ये कट लगता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे, ध्यान रखना, ठीक है। कट कहाँ लगता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ठीक है, यहाँ पे हम कट लगाते हैं, ओके। अब कट लगाने के बाद क्या करेंगे, देखो इस टारगेट डीएनए को हम यहाँ देखो ऐसे जोड़ देंगे, है ना, जोड़ा, हमने अपना टारगेट डीएनए देखो यहाँ पे ऐसे जोड़ा, ठीक है। उसी चीज को देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये सेम चीज है, देखो यहाँ कट लगा है, और देखो यहाँ पे जुटा हुआ है टारगेट डीएनए, ठीक है।
दिस इज द सेम स्टेप, ठीक है। एक स्टेप मैंने आगे बढ़ाया है ताकि आपको चीजें क्लियर हो, समझ में आए, ठीक है। इसी जगह पे कट करने के बाद हम यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कट करने के लिए इस जगह पे क्या इस्तेमाल किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का हमने यहाँ पे टारगेट डीएनए कट करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है, जिससे हमने कट किया था, ठीक है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करके हम यहां भी कट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखो, सपोज कि हमने यहाँ पे BAM H1 का यूज किया कट करने के लिए, ठीक है। इट इज अ टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ BAM H1 का यूज किया तो यहाँ भी हम कट करेंगे BAM H1 से ही, ठीक है। कोई दूसरा एंजाइम हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ताकि इसलिए ऐसा, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री एंड बने, ठीक है ना, ताकि एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट करे, यहाँ पे ये जुट सके, ठीक है। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का हम यूज करके यहाँ पे भी कट करेंगे। ये चीज क्लियर है? ओके, आई होप ये चीज आपकी समझ में आ रही होगी, है ना। चलो, अब क्या किया हमने, यहाँ पे तो इंसर्ट कर दिया, ठीक है। हमारा जो डीएनए है, टारगेट डीएनए है यहाँ ऑलरेडी इस जगह पे देखो, इस एरिया में इंसर्टेड है ना। ओके, चलो अब क्या करेंगे, देखो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप 4। देखो स्टेप 4 में आते हैं, क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टेप 4। देखो अब स्टेप 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द होस्ट। अब ये जो वेक्टर है, देखो ये जो वेक्टर जो हमने यहाँ प्लाज्मिड वेक्टर को ले रखा था, ठीक है, यहाँ पे हमने अपना डीएनए यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है, ठीक है। जो हमारा डिजायर्ड जीन है यहाँ पे हमने डाल दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, वी विल इंट्रोड्यूस दिस, देखो इस वेक्टर को, है ना। अब एक चीज और ध्यान रख लो इस जगह पे, अब ये सिर्फ वेक्टर नहीं है, ठीक है, ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये सिर्फ केवल वेक्टर नहीं है, यहाँ पे हमने अपना डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। नाउ दिस इज आर डीएनए, है ना, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दो डिफरेंट जीन को देखो हम यहाँ किस तरह से ऐड कर रहे हैं। देखो बैक्टीरियल, ये पूरा बैक्टीरियल जीन था, ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए था, ओके। यहाँ पे हमने ह्यूमन के जीन को ऐड किया इसमें, है ना, ओके। तो क्या हो, जो जब दो डिफरेंट टाइप के जब हम जीन्स को ऐड कर रहे हैं ना, जो डिफरेंट, आप ऐसा समझ लो कि जेनेटिक मटेरियल्स को हम ऐड करें, तो हम क्या बोल रहे हैं, आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कि एक नया कॉम्बिनेशन का को तैयार करना, ठीक है, ओके। चलो अब हम इसे इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ, देखो स्टेप 4 क्या था, वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द होस्ट। वेक्टर को हम एक होस्ट के अंदर, ये होस्ट है हमारा, देखो ये बैक्टीरियल सेल जिसको हम इकोलाई कह रहे हैं, ठीक है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इस वेक्टर को, है ना, इस आरडीएनए को हम इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो यहाँ इंट्रोड्यूस्ड है, यहाँ देखो इस वेक्टर को उठा के मैंने इसके अंदर देखो यहाँ डाल रखा है। ये सर्कुलर आपको जो डबल स्टैंडर्ड जो सर्कुलर डीएनए आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। तो इकोलाई के अंदर हमने क्या किया, इस वेक्टर को उठाकर डाला। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझो, बैक्टीरिया या ईस्ट सेल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऐसा है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये इतनी आसानी से इस वेक्टर को अंदर नहीं लेता, ठीक है ना, इतनी आसानी से ये इस वेक्टर को ये टेकअप नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, जैसे होता है ना, बच्चों को
अगर बच्चे हैं वो क्या होता है कि कभी कहते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो हम क्या कहते हैं, लो ये कार्टून देखो, या फिर उनको कुछ चीज़ें देकर, लो ये खिलौना देकर उन्हें हम खिलाते हैं, ठीक है, तुम अब खा लो, ऐसा कर, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये है, ये जो बैक्टीरिया है इकोलाई सेल है ना, ये आसानी से इसको टेकअप नहीं करता। तो जब ये ऐसे टेकअप नहीं करता तो हम इसे कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। इस ट्रीटमेंट के मिलने के बाद, ठीक है, इससे ट्रीट करने के बाद ये इसे बिल्कुल आसानी से टेकअप करने लगता है ना, ये इस वेक्टर को ये आसानी से लेने लगता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जब इस वेक्टर को इसने यहाँ लिया, देखो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये स्टेप को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंस हमने प्लाज्मिक वेक्टर का इस्तेमाल किया, तो यहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन और भी प्रोसेस है जिसके थ्रू इस वेक्टर को आप जो बैक्टीरिया है उसे अलग प्रोसेस के थ्रू भी टेकअप कर सकता है, उसके अंदर इस वेक्टर को इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है, लाइक माइक्रो इंजेक्शन, है ना। तो अदर भी टेक्निक है, ठीक है, ओके। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज यहाँ पे मुझसे छूट गया जो मैं आपको मुझे बताना है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इस डीएनए को यहाँ पे हमने जोड़ा था, ठीक है, इस डीएनए को जो हमने जोड़ा था इसे हम लाइगेशन कहते हैं। इस टेक्निक को क्या कहते हैं, देखो मैं लिख दे रहा हूं, लाइगेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम डीएनए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दिस इज लाइगेशन, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना है ना। चलो, तो यहाँ तक आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर होगा। अब क्या है, अब देखो ये लास्ट स्टेप है, ठीक है, और बहुत ही इजी सा आसान सा स्टेप है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने अपना वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, हमारा वेक्टर अब इस बैक्टीरियल सेल के अंदर है। अब क्या होगा कि इसके अंदर सारी की सारी जो सेंट्रल डोग्मा की मशीनरी है ना, रिप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और देखो उसके मुताबिक ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसके मुताबिक ही वो प्रोटीन बनाएगा। जैसे यहाँ पे हमने किस चीज का प्रोटीन को इनकोड कर रखा है वेक्टर के साथ, सॉरी किस जीन को हमने यहाँ पे इनकोड किया हुआ है, वो जीन जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करे, है ना। इस वेक्टर में देखो ये वेक्टर था, ये हमारा वेक्टर था, यहाँ पे हमने अपने डिजायर्ड जीन को डाला हुआ है, ठीक है। ये जीन क्या करेगा, ये इंसुलिन को का प्रोडक्शन करेगा, है ना, इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा, है ना, इंसुलिन हार्मोन को बनाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो हमारा पूरा का पूरा जो ये इकोलाई सेल है ना, इसे रीड करेगा, ठीक है। ये जो हमने वेक्टर डाल रखा है इसे रीड करेगा, तो या इसको फिर ये जो इसके अंदर जो सेगमेंट है, डीएनए का सेगमेंट है, उसके अनुरूप ये प्रोटीन बनाएगा। जैसे यहाँ पे जो सेगमेंट डाला हुआ है हमारा इंसुलिन जीन के लिए, ठीक है, तो ये इंसुलिन के जीन को प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन के प्रोटीन को ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि मल्टीपल बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसे एक बड़े बायो रिएक्टर में, एक बड़े टैंक में ये इस सारे रिएक्शन को हम ये करेंगे, ठीक है, अंजाम देंगे, ओके। तो क्या होगा कि हमें ये सारा का सारा जो प्रोटीन है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, है ना। ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और प्रोटीन बनाते जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने डिजायर्ड, अब जो हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप जो होता है उसमें हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट हमको चाहिए, इससे हमें इंसुलिन प्रोटीन चाहिए, हमने इंसुलिन को निकाल लिया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद क्या होगा, एक्सट्रैक्शन के बाद उसकी क्वालिटी कंट्रोल होगी, उसकी टेस्टिंग होगी कि ये जो इंसुलिन है वो मार्केट में जाने लायक है या नहीं, ठीक है। उसकी पूरी तरह से उसकी ऐसा समझो कि जांच की जाएगी कि हाँ ये बिल्कुल सेफ है, सेफ टू यूज है, क्वालिटी कंट्रोल होगा, है ना, और हर तरह से उस पर एक टेस्टिंग होगा।
उसके बाद इसे प्रोडक्ट से मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। ओके, सो आई होप गाइस कि ये जो प्रोसेस है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।